नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार भाग 3 में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तत्सम और तद्भव भेदों की चर्चा की। आज हम देशज शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द और संकर शब्दों की चर्चा करेंगे। देशज शब्द संस्कृत और तद्भव शब्दों से अलग और विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग जो शब्द स्थान विशेष में गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे पेड़, पेट, पगड़ी, रोड़ा, खचाखच, लुटिया, छोकरा, सिदौसी, सटकना, खुसुर पुसुर, बदरिया, हलवा, थाली, सरपट आदि। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा का व्यवहार हो या उसका कोई पता ही नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार उस क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा गढ़ लिए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार है। अपनी गढ़ंत से बने शब्द। हमारे अंतर्मन में कई प्रकार की भावनाएं उमड़ती रहती हैं, जैसे कि खुशी की, गम की, क्रोध की। इन सभी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए हम अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगते हैं और यही ध्वनियां जब बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उधम, अंगोछा, खुरपा, चुटकी, परात, लोटा, चाट, ठठेरा, खटपट, बुद्धू आदि। दूसरा बिंदु है द्रविड़ जातियों से आए देशज शब्द, जैसे कि अनल, कज्जल, कटी, चिकना, ताला, इडली आदि। तीसरा बिंदु है कोल, संथाल आदि से आए शब्द, कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। विदेशी भाषाओं के शब्द। विदेशी भाषाओं में हम पहले लेते हैं अरबी भाषा। ईमान, मशाल, अल्लाह, शेख, सुल्तान, इरादा, इशारा, हलवाई, नगद, किताब, कत्ल, तमाम, ताज, तादाद, मौका, हवालात, हाजिर, जिक्र, दुकान, बहस, मौलवी। तुर्की। इसके उदाहरण निम्न प्रकार है: चाकू, काबू, कुली, चेचक, चम्मच, कैंची, तोप, बहादुर, लाश, कालीन, कुर्की, खान, चुगल, चकमक, तलाश, दारोगा, बावर्ची, बेगम, बुलबुल, सुराग, सौगात, मशालची। अब देखें फारसी में आईना, अमरूद, आमदनी, आसमान, उम्मीद, कारीगर, कबूतर, गवाह, खामोश, जलेबी, किशमिश, जुकाम, खुराक, दर्जी, दवा, दीवार, गुलाब, कमान, चादर, सूद, शाह, चौकीदार, चिराग, गिरफ्तार, देहात, दिल, जान, दिमाग, मुर्गा, पर्दा, मुर्दा, मादा, शिकार, यार, शराब, रोगन, शादी, राह आदि। पुर्तगाली में अचार, आलपिन, स्त्री, गमला, चाबी, कॉफी, गोदाम, गोभी, तौलिया, बोतल, फीता, पीपा, मेज, पिस्तौल आदि। चीनी। इसके उदाहरण है लीची, चीनी। डच में तुरुप, बम। रूसी में स्पुतनिक, जार, लूना। फ्रांसीसी में कूपन, रेस्टोरेंट, कारतूस, अंग्रेज। जापानी में रिक्शा, सायोनारा आदि। अंग्रेजी में स्कूल, अफसर, डॉक्टर, डेयरी प्रोफेसर, चेयर, चिमनी, ड्रामा, रसीद, कमीशन, कैब आदि। यहाँ पर अब हम संकर शब्दों को समझेंगे। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर
हम उदाहरण देखेंगे। वर्षगांठ, इसमें वर्ष शब्द संस्कृत भाषा का है और गांठ शब्द हिंदी भाषा का। इन दोनों भाषाओं को मिलाकर वर्षगांठ संकर शब्द बना। उद्योगपति, इसमें उद्योग शब्द संस्कृत भाषा का है और पति शब्द हिंदी भाषा का। रेल यात्री, रेल यात्री में रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का और यात्री शब्द संस्कृत भाषा का। टिकट घर, टिकट घर में टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का और घर शब्द हिंदी भाषा का। नेक नियत, नेक नियत में नेक शब्द फारसी का और नियत अरबी का। जांचकर्ता, जांचकर्ता में जांच फारसी का और कर्ता हिंदी भाषा का। बेढंगा, बे शब्द फारसी का और ढंगा हिंदी का। बेआब, बे फारसी का और आब अरबी का। सजा प्राप्त, सजा फारसी का और प्राप्त हिंदी भाषा का। उड़न तश्तरी, उड़न तश्तरी में उड़न शब्द हिंदी भाषा का और तश्तरी फारसी भाषा का। बेकायदा, बे फारसी भाषा का, कायदा अरबी भाषा का। बम वर्षा, बम वर्षा में बम अंग्रेजी भाषा का और वर्षा फारसी भाषा का। इस प्रकार हमने संकर शब्दों को समझा और संकर शब्दों के उदाहरण भी समझे, जिनमें हमने दो भाषाओं के मेल से बने उदाहरण भी यहाँ पर देखे। धन्यवाद।